जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है रात को जाग जाग कर ही पाया। जिसने परमेश्वर को पाया है रात को जाग जाग के पाया है। पूज्य मनेश साहब जी को बुखार भी होता था तो बाहर बरामदे में आके बैठ जाते थे, 12 बजे सबको जगा के रखते थे। एक हनुमानगढ़ का प्रेमी आया ते वो आगे बैठा था ते वो नींद कर रहा था ते मस्तान पूज्य मनेश साहब कहने लगे तू कहाँ से आया? कह जी मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। कह भाई ये सोच के आया भाई डेरे जाएंगे कि संतों के सामने जाके नींद करेंगे। हाँ जी। जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है रात को जाग जाग कर ही पाया है। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे सारी दुनिया नींद के प्यार से अपने परमेश्वर को ग्वाच में खो बैठी है। नींद के प्यार में परमेश्वर को ग्वाच बैठी। हाँ जी। दिन कार व्यवहार के लिए है, रात मालिक को प्रकट करने का समय होता है। उस समय परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। एक बार है महाराज सामन सिंह के वक्त की बात है ते महाराज जी सत्संग करके ते अंदर जाने लगे। एक प्रेमी कहने लगा जी दया मेर करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी लाजो साथ थी। वो कहने लगा जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे कि हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते नहीं है। क्या जी लेते क्यों नहीं? दया मेर क्या कोड़ी है? क्या वो सतगुरु रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक घर घर फिरता है ते सबको दया मेर देता है। नींद का दया मेर का टोकरा लिए फिरता है। सब सोए पड़े होते हैं या वैसे विकारों में उलझे होते हैं। 2 बजे से लेके 6 बजे तक नींद का पूरा जोर होता है। जो जागता है वो दया मेर ले लेता है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। जिसको जागना आ गया सारा कुछ ही आ गया। तुम जाग के देखो, तुम ये तजुर्बा करो, रात को जागो तो दूसरे दिन देखो भी तुम्हारे काम कैसे चलते हैं। तुम्हें ऐसे महसूस होगा भाई सतगुरु मेरे सारे काम करता है। हाँ जी। और नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, तुम जाग के देखो। हाँ जी। नींद अंधेरे का रूप है और कभी किसी को अंदर परमेश्वर देखने नहीं देती। वो बोली निर्मल बोली निंदरिया मोरी बैरन भाई। निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई। एक बार सैन में पूज्य मनेश साहब बैठे थे, आगे संगत बैठी थी ते एक प्रेमी कहने लगा कि जी मुझे तो नींद नहीं आती, बड़ा बीमारी है मेरे तो। एक दूसरा पास में प्रेमी बैठा था, वो कहने लगा मेरे वाली नींद तू ले ले यार, सारे ले ले। हाँ जी। कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोर, कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोर, कि कोई जागे संत विवेकी लगन राम की ओर। की जागे जोगी भोगी की राजा की चोर। राजा जागता है उसको चिंता रखती है, तो चोर जागता है भी चोरी करेंगे, विषय विकार बड़ा जागता है विषय विकार भोगेंगे। उनका तो फिजूल है। असली जागना क्या है? एक जगह संत लगन राम की ओर, मालिक के लिए जागना है। मस्ताना जी ऊंट किराया कर लेते थे ते सारी रात फिरते रहते, सिमरन करते रहते थे। हाँ जी। जागे से पर लोग बनत सोए बड़ा दुख होए। सारी रात सोए रहो,
सुबह उठो, मुंह ऐसा होगा कि कुत्ते ने मुंह पर पेशाब किया हुआ है। हाँ जी, तो जाग के देखो चेहरे पर रौनक होगी, नूर आएगा। हाँ जी, जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता हो। आगे नहीं बात है। सतगुरु लीने जो दिन जागे करतम करता हो। करतम करता क्या? सबका प्रधान बन जाता है। एमएलए बन वास्ते, एमपी बन वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, इस बात पर कोई आता ही नहीं है कि तुम मालिक के लिए जागे, दुनिया तुझे सलाम करेगी। मस्ताना जी क्या कहते कि तुम बैठ के सिमरण करे तो दुनिया वहां राधा स्वामी सत्संग घर में एक करमचंद प्रेमी का सेवादार था। उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरण कर, तू जाग, दुनिया तेरे पीछे है। हाँ जी, जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता हो। करतम करता हो। सतगुरु लीने करतम करता हो। करतम करता हो। नींदरिया। सुनो भाई, ये कोर्स ये फकीर के साथ में रह के हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, कुटिया की मस्ती। मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग घर में रहा करते थे। एक बड़ा सारा हॉल था, उसके बीच में एक गुफा बनी थी, ऊपर एक लकड़ी का खोल था। तो मस्ताना जी उस गुफा के अंदर बैठ जाते। तो प्रेमी रात को आते, ते आकर के चारों पासे बैठ जाते। उनको हुक्म ये था भाई कुराड़े नहीं मारने, ते बात नहीं करनी, ते बैठ के सिमरण करना है। उन्होंने साथ रह के ये कोर्स कराया। हाँ बोल। कुटिया की मस्ती। सूरज छिपने के साथ ही प्रेमी आने शुरू हो जाते और तकरीबन 9 बजे तक सब पहुंच जाते। किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी, चुपचाप जाकर भजन पर बैठ जाते। अगर किसी की आवाज आती या किसी को जरा सी नींद आ जाती तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। बिस्तर समेटो तथा सिर के ऊपर उठाओ और जाओ, कोई लिहाज नहीं होती थी। पूज्य मस्ताना जी रात को 10 या 11 बजे गुफा से बाहर निकलते और फिर चाय पीते। फिर मजलिस शुरू हो जाती। सतगुरु का जस, भजन, सिमरन, इश्क और प्रेम की चर्चा चलती रहती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी से वचन पढ़वाए जाते। कभी भजन पर बैठा देते तो कभी सबको खड़ा कर देते। रात को 3 बजे रोटी बननी शुरू होती। सबको एक एक रोटी देते। 1 घंटे आराम करने को कहते। कोई घुराटे मारता तो कुटिया से बाहर निकाल देते। डरते डरते 1 घंटा सोते। पूज्य मैनेजर साहब जी रोज देखते कि सुबह होते ही कभी किसी का बिस्तर घर भेज दिया जाता तो कभी किसी का। वह बेचारा सारे दिन बेहोशी में फिरता रहता और शाम को बिस्तर सिर के ऊपर उठाए दरवाजे के आगे खड़ा मिलता। पूज्य मस्ताना जी जब उसकी तड़प को देखते तो उसे अंदर बुला लेते। इसी खुशी में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। जब बाहर निकाल दिया जाता तो हाय हाय करता फिरता। जिस तरह पानी से
बाहर निकली हुई मछली तड़पती है और फिर पानी में जाना चाहती है। इसी तरह प्रेमी तड़पते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में होते थे वे डरते रहते थे कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि उनका बिस्तर भी बाहर निकाल दिया जाए। एक बार महात्मा नियामत राम और लाला खुशी राम जी का बिस्तर बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तुम घर जाकर भजन करो। वे बाहर बैठे रहे और कहने लगे, हम घर नहीं जाएंगे, भले ही चाहे हमें कुल्हाड़े से काट दो। एक दिन विद्याधर प्रेमी को कुटिया से बाहर निकाल दिया कि घर जाकर काम करें। वह घर जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया और बाहर ही नहीं निकला। कहने लगा कि मुझे दोबारा कुटिया में भेजने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही अंदर पड़ा रहा। आखिर घर वाले उसको कुटिया में छोड़ आए।